बहनों, आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस समय शिक्षक डायरी लिखना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो ये डायरी जो है जूनियर स्तर की 21/7/2022 के लिए है। तो इसमें हम देखेंगे सभी विषयों को समाहित करते हुए 6th, 7th और 8th की शिक्षक डायरी बनाई गई है। ये आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। तो देखते हैं, ये हमने 6th क्लास में सामाजिक विषय, तो इसको पृथ्वी और चंद्रमा पाठ बच्चों ने पढ़ा। और ये लर्निंग आउटकम वाला जो कॉलम है, इसमें भी टाइटल लिखा गया है, यानी पाठ का नाम लिखा गया है। और लर्निंग आउटकम आप जो बुक है उसके इंडेक्स में दिया रहता है, शुरुआत में ही हर पाठ के लिए लर्निंग आउटकम है, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कालांश के हिसाब से पाठ कितने कालांश में पढ़ाया जाएगा, तो ये पाठ बड़ा है, तो इसके लिए 2 कालांश निर्धारित किए गए। पृथ्वी तथा चंद्रमा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चे। और इसके बाद जब आधा पाठ बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको गृह कार्य भी दिया जाता है। शेष भाग बच्चे अगले दिन पढ़ते हैं। और इसके बाद गणित पढ़ते हैं 7th क्लास में। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों को समझाया गया। और बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज समझाने के पहले उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण भी किया गया। बच्चों को चक्रवृद्धि ब्याज के संबंध में जानकारी दी गई। उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज का अभ्यास करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। और जब शिक्षण कार्य हो रहा होता है, उस समय शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसका जो शिक्षण है वो किस स्तर तक सफल रहा। तो हमारे सभी शिक्षक भाइयों और बहनों के लिए आवश्यक है कि वो स्वाकलन करें। और जब शिक्षक स्वाकलन करता है, यानी तो ये लगा कि शिक्षण कार्य सफल रहा। फिर 8th क्लास में गर्ल्स को गृहशिल्प पढ़ाई गई, स्वास्थ्य पढ़ाया गया, स्वास्थ्य के विषय में बताया गया। और पहले पढ़ाए गए पाठ का अभ्यास भी कराया गया। बच्चों से पाठ के प्रश्न के उत्तर सुने गए, जो बच्चे कर लेते हैं कार्य उसका उत्तर भी सुना गया। स्वच्छता के विषय में जागरूकता उत्पन्न की गई और इसके संबंध में गृह कार्य भी दिया गया। फिर इसके बाद 8th क्लास में कृषि विज्ञान का शिक्षण कार्य किया गया। और इसमें पाठ था मृदा गठन एवं कणाकार। इसके संबंध में बच्चों को जानकारी प्रदान की गई। बच्चों ने कृषि विज्ञान में मृदा कणों के आकार के विषय में जाना। ऊसर भूमि के कारण, लक्षण और उपचार के विषय में बच्चों ने जानकारी प्राप्त की। चूँकि बच्चों के घर में खेती का कार्य होता है, इसलिए वो इस पाठ को बहुत ही उत्सुकतापूर्वक पढ़ रहे थे और पठन में अत्यधिक आनंद भी आ रहा था। शिक्षण कार्य सफल रहा। जब स्व आकलन करते हैं शिक्षक, तो पाते हैं कि उनका शिक्षण कार्य जो है वो सफल रहा। इसी प्रकार आगे का देखिएगा। 6th क्लास में कृषि विज्ञान पढ़ी बच्चों ने। पाठ मृदा पढ़ा, मिट्टी, और उन्हें जाना मिट्टी किसे कहते हैं। बच्चों ने बताया भी कि धरती की ऊपरी परत को मिट्टी कहा जाता है। शिक्षिका ने बच्चों के साथ पाठ के संबंध में डिस्कस किया। लर्निंग आउटकम के हिसाब से शिक्षण कार्य किया गया और पाठ को देखते हुए उसको 2 कालांश में विभाजित भी किया। प्रथम भाग को पढ़ाया गया, पाठ का वाचन किया, बच्चों से पाठ का भी वाचन करवाया और उनको गृह कार्य भी दिया गया। फिर इसके बाद शिक्षण कार्य के जब स्वाकलन करती है शिक्षिका, तो ये पाती हैं कि पाठ का शिक्षण सफल रहा। और इसके बाद 7th क्लास में बच्चों ने धरातल का रूप बदलने वाले कारक, इसके संबंध में पढ़ा और ये कार्य भी सफल रहा। चूँकि ये पाठ पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए इस पाठ का पुनः अभ्यास कराया गया था। बच्चों के लिए रुचिकर था, क्योंकि बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ही बता पा रहे थे, इसलिए उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी। फिर इसके बाद पढ़ते हैं 8th क्लास में बच्चों ने गृहदर्शिका पढ़ी, गर्ल्स ने पढ़ा, स्वास्थ्य पढ़ा, स्वास्थ्य के बारे में जाना। और पाठ को एक ही कालांश में पढ़ाया गया, पाठ का वाचन किया गया और उनको स्वाध्याय के विषय में बताया गया, स्वास्थ्य के विषय में बताया गया। कि बच्चों को बताया गया कि वो बच्चे विद्यालय में पढ़ाए गए पाठ को और घर पर भी पढ़ेंगे, उसकी रीडिंग करते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, तो वो पाठ उनको आसानी से याद होगा, समझ में भी आ जाएगा। बच्चों को कुपोषण के बारे में जानकारी दी गई, संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी गई, वृद्धि और निगरानी के संबंध में बच्चों को बताया गया।
टीकाकरण के विषय में बताया गया। बच्चे टीकाकरण के विषय में जानते थे। गृह कार्य भी दिया गया। और जब शिक्षिका स्व आकलन करती हैं तो वो पाती हैं कि शिक्षण कार्य जो है वो सफल रहा। बच्चों को प्रेरित करने की आवश्यकता है और बच्चे मन लगाकर कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह शिक्षक डायरी यहीं पर हम आज की डेट की ख़त्म करते हैं। आप शिक्षक भाइयों और बहनों, आप लोग इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहें तो आपको शिक्षक डायरी प्राप्त होती रहेगी। और जैसे बहुत शिक्षक भाई और बहन सोचते हैं किस प्रकार लिखनी है डायरी, तो वो आपको ये डायरी यहाँ पर आपका मार्गदर्शन करती रहेगी। इसी प्रकार आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको अगर शिक्षण योजना चाहिए, किस विषय की चाहिए, तो ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो शिक्षण योजना बनाकर प्रस्तुत कर दें। आप सबका सहयोग हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।